जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं उत्तराखंड में हर साल सड़कें सैलाब का शिकार बनती हैं, बह जाती हैं, सैलाब में तबाह हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है हर साल इन सड़कों को दोबारा से बनाने संवारने में कितना पैसा खर्च किया जाता है? जो आंकड़े दिखाई देते हैं दगड़ियों, वो चौंकाने वाले हैं। आज उसी हिसाब किताब को बताने के लिए आया हूँ, दिखाने के लिए आया हूँ। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। दगड़ियों, पहले सड़कें बनती हैं और फिर इन सड़कों को दोबारा बनाने के लिए पानी बहता है, पानी की तरह पैसा बहता है। पहले पानी और फिर पैसा। इस बार कितना खर्च होगा बल इन तबाह हुई सड़कों पर, जो अभी आपने तस्वीरों के जरिए देखा होगा। अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में कई जिलों में तबाही आई, बादल फटे, कई राष्ट्रीय मार्ग, कई राज्यीय मार्ग, स्थानीय मार्ग सब तबाह हो गए। कुछ पीडब्ल्यूडी के हैं, कुछ किसके हैं। कितना खर्चा होगा वो भी बताऊंगा आपको। साथ ही बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमारे उत्तराखंड में हर साल करोड़ों का बजट बारिश, सैलाब, बादल फटने, भूस्खलन, भूधसाव से तबाह हुई, बर्बाद हुई सड़कों को ठीक करने के लिए खर्च होता है। बस आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें, ताकि हर आंकड़े को आप समझ पाएं। हमारे विकास का विनाश की तरफ बढ़ने का जो एक अलग माहौल बना है प्रदेश में, उसे भी आप समझ पाएं। विकास और विनाश में उलझ गया प्रदेश, ऐसा लगता है। दगड़ियों, उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत से ही सड़कें तबाह होनी शुरू हो जाती हैं। ये हर साल का है, एक साल का नहीं है। साल दर साल भारी बारिश की वजह से राज्य की सड़कें खराब होती हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी, लोगों की परेशानी में इजाफा होता है। खतरा हमेशा लोगों पर बना रहता है। इसके साथ ही न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं का संचालन भी प्रभावित होता है। सवाल यही है कि क्या साल दर साल बढ़ती समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाल पाएगा, या फिर ऐसे ही हर साल चलता रहेगा। उत्तराखंड की सड़कों पर आपदा की मार, हर साल टूटती सड़कें, हर साल बहता बजट पानी की तरह, सब बता रहा हूं आपको। दगड़ियों, जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़े हर साल टूटती सड़कों पर करोड़ों के खर्च के हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें जीवन रेखा की तरह हैं, लेकिन यही आंकड़े हर मानसून में बर्बादी का सबब बन जाते हैं। साल 2025 में अब तक हुई भारी बारिश और भूस्खलन के चलते करीब 2600 करोड़ की क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा एक निकलकर सामने आया है। इसमें से अब तक 2400 से ज़्यादा सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है, जहां पर बारिश कम हुई है, जो निचले इलाकों में होंगे। लेकिन नुकसान का अनुमान 300 करोड़ से ज़्यादा का है दगड़ियों। ये आंकड़े आगे जाकर बदल भी सकते हैं, बदल भी जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश हो ही रही है दगड़ियों। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ उनके विभाग को 554 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा बताता है कि सड़कों की हालत कितनी गंभीर है, कितनी खराब है, आपदा से निपटने की तैयारी कितनी कमजोर है। अब आपको साल दर साल पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करता हूं दगड़ियों। थोड़ा समझिएगा कि कितना पैसा हम लोग इन सड़कों को संवारने, बनाने और फिर इनके टूटने के बाद फिर बनाने पर खर्च करते हैं। पिछले सालों के कुछ आंकड़े आपके सामने हैं दगड़ियों, आप इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें साल है और किस समय के वक्त ये हुआ है, किस अवधि के वक्त हुआ है, वो बताया गया है। और जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनका आंकड़ा दिया गया है, मरम्मत पर खर्च पैसा दिया गया है। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2025 अप्रैल से अगस्त तक का आंकड़ा समझ में आया, और जो निकल कर आता है वो नुकसान बताता है कि सड़कें जो क्षतिग्रस्त हो गई, 2500 से ज़्यादा सड़कें ऐसी हैं जो नुकसान में हैं, और मरम्मत पर खर्च जो हुआ है पीडब्ल्यूडी के अनुसार 554 करोड़ रुपया हुआ है। और पूरे आकलन की बात करेंगे, जिस तरीके से मानसून का कुल आकलन 2025 का है वो 2600 प्लस का है, और 3000 करोड़ प्लस इस पर खर्च होगा, ये पहले से ही अनुमान लगाया गया था। 2023 अक्टूबर की बात है, जहां पर यह आंकड़ा तो नहीं निकल पाया कि क्षतिग्रस्त सड़कें कितनी थी, लेकिन खर्च का आंकड़ा हमारे पास है। 450 करोड़ रुपये खर्च किए गए 2023 में सड़कों की मरम्मत पर, यह पैसा खर्च हुआ। 2024 की बात, पिछले साल की बात करो दगड़ियों, तो इसमें पूरे मानसून काल में 4000 प्लस सड़कें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई, उन्हें नुकसान हुआ, और
करोड़ों का बजट खर्च हुआ, 255 करोड़ तय था और 34 करोड़ ही इस पर खर्च हो पाया, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि कितना करोड़ों का खर्च हो रहा है। इससे समझा जा सकता है कि हर साल आती तबाही और उसके बाद पैसा पानी की तरह बहता है, लेकिन अगले साल फिर से सड़कें वैसी की वैसी हो जाती हैं, फिर से भूस्खलन, फिर से ऊपर से आती आफत सड़क को बर्बाद कर देती है, लोगों की ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल कर देती है। ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है दगड़ियों कि राज्य हर साल 2000 से 4000 सड़कों की तबाही झेल रहा है और सरकार को सालाना 300 करोड़ से 1000 करोड़ तक का खर्च उठाना पड़ता है। दगड़ियों, लोक निर्माण विभाग और सरकार हर साल करोड़ों रुपए सड़क मरम्मत में खर्च करती है, लेकिन यह मरम्मत का काम सिर्फ फायर फाइटिंग साबित हो रहा है। न तो गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो रहा है ऐसा लगता है, और न ही ये प्लानिंग है कि दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन सड़कों को देखा जाए, बनाया जाए। उदाहरण के लिए 2023 में 450 करोड़ की राशि मरम्मत कार्यों के लिए जारी की गई थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही हिस्सों में स्थायी सुधार हो पाया। कुछ क्षेत्रों में बारिश के एक दौर में ही मरम्मत की गई सड़कें फिर से बह गई। इधर उत्तराखंड राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते बदहाल सड़कों के बारे में सोचने का काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में 15 सितंबर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू होगा, यह कहा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने 31 अक्टूबर तक सभी सड़क को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज हैं, उन्होंने कहा कि आपदा के चलते तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। आपदा में टूटी सड़कों का आकलन 2142 करोड़ के लगभग आ रहा है। और क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। ज्यादा हुई है और अतिवृष्टि के कारण बहुत सड़कें हमारी जो है टूटी हैं, गड्ढे भी काफी हो गए हैं। तो मैं ये बताऊंगा किस प्रकार से दैवीय आपदा से हुई जो क्षति है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए माह अगस्त 2025 तक कुल 2142 करोड़ के आंकलन हमने किया है। तो निश्चित रूप में हम इसकी मांग करेंगे और हम सड़कों को रिपेयर करेंगे। काम चालू हो गया है। जैसे बरसात बंद होगी तो हमारे जो भी जेसीबी काम कर रहे हैं, पत्थर हटा रहे हैं, एवलांच साफ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में मार्ग और खुले जाएंगे। दगड़ियों, अब बजट कहां के लिए कैसे खर्च होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे पहाड़ में सड़कें जगह जगह पर टूटी फूटी हैं। लेकिन इन बदहाल सड़क का सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। हम सब देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूली बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोगों और किसानों की जिंदगी सड़क से जुड़ी हुई है। दगड़ियों, जब हर साल गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कट जाता है या फिर मुख्यालय से कट जाता है, तो यह सिर्फ यातायात बाधित नहीं करता, आर्थिक और सामाजिक जीवन भी थम सा जाता है। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जैसे जिलों में तो स्थिति और भी भयावह रहती है, जहां भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि अगर हर साल सैकड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं तो सड़कों की हालत बेहतर क्यों नहीं रहती, सड़कें मजबूत क्यों नहीं होती? क्या सरकारी निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी हो रही है? क्या आपदा प्रबंधन की सिर्फ रिपोर्टिंग तक सीमित रह गया है ये आपदा प्रबंधन? सरकार ने 5702 करोड़ का आपदा राहत पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह राशि भी उसी तरह घोषणाओं में खत्म हो जाएगी जैसे हर साल होता है? उत्तराखंड की सड़कें हर साल प्रकृति की नहीं बल्कि व्यवस्था की लापरवाही का भी शिकार होती हैं। कोई मॉडल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कैसे पहाड़ में सड़क बनाई जाएगी। ऑल वेदर रोड का सपना देखा, कहा चार धाम की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऑल वेदर रोड का तो ऑल टाइम बर्बाद होना। जब तक योजनाएं स्थायी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं बनती दगड़ियों, तब तक ये स्थिति आती है। जब तक करोड़ों के बजट भी इन गड्ढों को नहीं भर पाते हैं, जब तक आपके पास बेहतर प्लानिंग नहीं होती। अब समय ऐसा लगता है कि हर साल होती है आपदा आपको चिता रही है, बता रही है कि ये सड़कें फिर से टूटेंगी। कैसे बनाओगे इनको? फिर कैसे मरम्मत करोगे? बुनियादी ढांचे की मजबूती और निगरानी की पारदर्शिता व्यवस्था बनाने की जरूरत मालूम पड़ती है दगड़ी। और यह भी सोचने की जरूरत है कि पहाड़ पर सड़कें कैसे बनाई जाएं। हालांकि पहले काफ़ी कम चौड़ी सड़कें होती थी। चार धाम यात्रा करने वाले लोग जानते होंगे कि जब चार धाम जाते थे उस दौरान कितनी कम चौड़ी सड़कें होती थी। उसके बाद उस कम चौड़ी सड़क पर ऐसा दबाव गाड़ियों का पड़ा कि वो सड़कें नहीं झेल पाई। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे ज़्यादातर,
और अब गाड़ियों से चार धाम यात्रा होती है। तो सरकार ने प्लानिंग की साहब, इसे चौड़ा किया जाना चाहिए, ऑल वेदर रोड का निर्माण होना चाहिए। उस ऑल वेदर रोड को बनाने के लिए न जाने कितने विस्फोट कराए गए, सड़कों को चौड़ा किया गया, पहाड़ तोड़े गए, और अब वही पहाड़ ऑल वेदर रोड का सत्यानाश कर रहे हैं। हर साल यही हो रहा है। तो सोचने की जरूरत मालूम पड़ती है। और साथ ही मैंने बताने की कोशिश की है कि जो बजट खर्च होता है हर साल, वो प्रदेश को कितना पीछे धकेल रहा है। क्योंकि जो लाखों करोड़ों रुपया यहाँ खर्च हो रहा है ना दगड़ियों, यह कहीं और जगह पर्यटन में खर्च हो सकता था, किसी क्षेत्र को संवारने में खर्च हो सकता था, वहाँ व्यवस्थाएं देने में खर्च हो सकता था, लेकिन नहीं, हम तो हर साल सड़कों को टूटता देखते हैं, फिर सड़कों को बनाने का काम होता है। फिर वो नए ठेकेदार आएंगे, फिर वो उनको पैसा जाएगा, कुछ खाएंगे, कुछ लगाएंगे, फिर अगले साल बारिश आएगी, फिर सड़कें टूट जाएंगी। खबर को लेकर आपकी राय क्या रहेगी दगड़ियों, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं। सारी खबर को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दगड़ियों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।